हाय एवरीवन, तुमको ना एक किस्सा सुनाता हूँ, अभी छोटा सा। अभी क्या हुआ, मैं जा रहा था कहीं पे, मेरे साथ भी कोई था। तो एक ना मांगने वाला आया, एक सेकंड। हाँ, एक मांगने वाला आया। तो वो गुब्बारे बेच रहा था, मतलब मांगने वाला नहीं था, गुब्बारे बेच रहा था। लेकिन बोल रहा था कि ले लो प्लीज़, और मतलब वही पैसे दे दो। तो मैंने ले लिए ये 2 गुब्बारे, तो थोड़े बहुत पैसे दे दिए उसको। जो मेरे साथ बैठा था वो कहता, तेरे किस काम के, तू ये गुब्बारे क्यों ले रहा है? तो एक तो ये बात होगी, और बड़ी बार ऐसा भी होता है कि आप किसी को पैसे दोगे, मांगने वाले को, जो ऐसे सड़क पे मांगते हैं, और आपके साथ कोई बैठा होगा, वो पक्का ये बोलेगा कि ऐसे क्यों दे रहा है इनको पैसे, हाथ पैर इनके ठीक हैं, खुद क्यों नहीं कमा के खा सकते, ऐसा वैसा। तो इस पे मेरी सोच ये है, जो मैं मेन बताने के लिए वीडियो ऑन की, कि अगर कोई मांग रहा है, मांगना देखो छोटी बात नहीं होती, एक मांगना इंसान के लिए छोटी बात नहीं होती। अगर कोई मांग रहा है, इसका मतलब वो सच में मजबूर है, चाहे उसके हाथ पैर हैं कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि किसी बंदे की तकलीफ़ जो है वो हाथ पैर से ही आप जज कर सकते हो कि इसका शरीर ठीक लग रहा है तो ये बंदा ठीक है। क्या पता वो किसी मेंटली किसी चीज़ से लड़ रहा हो, क्योंकि कुछ तो हुआ ना उसकी ज़िंदगी में जिस वजह से आज वो सड़क पे है। तो ये चीज़ कोई नहीं समझता। और 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना भी हम दे सकते हैं, अगर हम दे दें तो मुझे नहीं लगता हम में से किसी का भी ऐसे कुछ लगेगा कि बहुत बड़ा हमने कुछ कर दिया। लेकिन अगला क्या पता इस हालत में हो कि वो कुछ कुलचा या कुछ एक प्लेट राजमा चावल या कुछ भी खा के, मतलब उसका काम चलता हो कि जितने भी पैसे मिले उसका कुछ खाया और शाम को पैसे ख़त्म, सिर्फ इतना ही उसका मतलब हैंड टू माउथ वाला काम हो। तो अगर हम दे दें उनको तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ बिगड़ेगा, लेकिन अगले का क्या पता एक टाइम का खाना निकल जाए। तो यहाँ मेरी सोच ये है कि हमें पैसा दे देना चाहिए, उसके हाथ पैर ठीक हो या नहीं हो, वो कोई छोटी मोटी चीज़ बेच रहा हो या फिर ऐसे ही पैसे मांग रहा हो, तो उसको मेरे हिसाब से पैसे दे देने चाहिए। और एक और बड़ी बात कि जब भी आप ऐसे पैसे दे रहे हो या आपसे कोई मांग रहा है, मांगता है बंदा उसी से है जिसको उसको पता है कि ये दे सकता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, और एक चीज़ का हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको मांगने वाले में नहीं, देने वाले में रखा है। चाहे आप 10 दे रहे हो, चाहे 2 रुपये दे रहे हो, चाहे 100 दे रहे हो, चाहे 1000 दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, आपकी भी मेहनत की कमाई है। आपने कोई मतलब पड़े हुए तो मिलते नहीं है ना, आसमान से बारिश होती है। लेकिन जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं होती, किसी को कुछ नहीं मिलता और ना किसी को कुछ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे मांग रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में ही रखा है, मांगने वालों में कभी नहीं रखा। तो इस चीज़ का आपको हमेशा शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि आप इस काबिल हो कि आप किसी को कुछ दे सकते हो। और आप किसी को कुछ दे दोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर अगले क्या पता कुछ खाया भी है उसने सुबह का या नहीं। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं करना चाहता था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। जब भी मैं किसी को कुछ देता हूँ ना, जो भी मेरे साथ बैठा हो हमेशा ये बात बोलेगा कि जिनके हाथ पाँव नहीं होते चल उनको दे दिया कर, इनको कुछ मत दिया कर, ये खुद नहीं कमा सकते, इनके हाथ पैर ठीक है, दिहाड़ी नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मुझे लगता है अगर वो कर सकते होते तो वो करते, क्योंकि मांगने का किसी को शौक नहीं होता। अगर आपको लगता है मांगना इतना शान है तो कभी मांग के देखो किसी से, फिर पता लगेगा कि मांगना कितना मुश्किल होता है। और मांगता बंदा तभी है जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो बस इतनी सी बात करनी थी। आप कमेंट में बताना कि आपकी क्या सोच है इस बारे में, आपकी भी मेरे जैसी सोच है या अलग है, या आपको लगता है कि नहीं देने चाहिए। तो ठीक है, यही वीडियो थी। ओके बाय, जिसने भी देखी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।